क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि राधा ने एक कागज़ से हवाई जहाज़ बनाया, ऐसी आकृति बनाई। अब वो कह रहा है कि इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालो। अब पूरे का क्षेत्रफल हमको भाग दे रखे हैं, भाग 1 ये है, भाग 2 ये है, भाग 3, भाग 4, भाग 5। इनका क्षेत्रफल निकालेंगे और जोड़ देंगे तो हमारा पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब जैसे देखें हम भाग 1 का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। कैलकुलेशन सब आपने करनी है, इसलिए आप ध्यान से इसको समझ लें। ये 5 सेंटीमीटर है और तो ये भी दोनों बराबर हैं, ये भी 5 सेंटीमीटर हुआ। जब ये दिया है हमको 1 सेंटीमीटर, ये दूरी 1 सेंटीमीटर दी है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। अब हमने जब भाग 1 का क्षेत्रफल निकालना है तो a बराबर 5, b बराबर 5 और c बराबर आ गया 1। तो हम यहाँ पर भाग 1 का क्षेत्रफल निकाल देंगे किससे, हेरोन के सूत्र से। ये हमारा निकल जाएगा और हेरोन के सूत्र का प्रयोग करना मैंने आपको बता रखा है। अब देखते हैं भाग 2 जो है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। भाग 2 हमारा ये है। अब इसमें देखो ये 1 सेंटीमीटर है और ये पूरा 6.5 है और यहाँ भी ये पूरा 6.5 हुआ। अब ये बन गया हमारा भाग 2 जो बन गया, ये क्या बन गया, एक आयत बन गया। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इससे हम भाग 2 का क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। ठीक हो गया, भाग 2 का भी निकल गया। भाग 1 का हेरोन के सूत्र से, भाग 2 का निकालोगे आयत के सूत्र से। अब भाग 3 की बात करें, इस तरीके से हमको दिया है, एक समलंब है, इसकी ये दो भुजाएं आपस में समांतर हैं। अब इसका हमने क्षेत्रफल निकालना है, परंतु हमको समांतर भुजाएं, ये हो गया भाग 3। समलंब में होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो यदि हम ऊंचाई न निकालें, इसमें एक और सही कर सकते हैं हम इसको और आसान। तो क्या कर देंगे हम, जो ये 2 सेंटीमीटर वाला है, इसका मिड पॉइंट हमने लिया, वहाँ से इसके समांतर हमने रेखा खींची, ये खींच दी। अब ये 2 समांतर हैं और ये 2 भी आपस में समांतर हैं। ठीक है, तो ये समांतर चतुर्भुज बन गया एक। तो जब इसके समांतर ये है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा और ये मध्य बिंदु है, ये भी 1 सेंटीमीटर ही होगा। अब यहाँ से इसके समांतर खींचेंगे तो ये हो गया, इसके समांतर भी एक रेखा खींच देंगे, ये इसके समांतर, तो ये 1 है तो ये भी 1 सेंटीमीटर हुआ और यहाँ ये भी 1 सेंटीमीटर ही हुआ। इस तरीके से हमारा ये भाग जो है 3 त्रिभुजों में बंट गया है और 3 के 3 क्या हैं, समबाहु त्रिभुज हैं। तो हम समबाहु त्रिभुज के सूत्र से, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला जो होता है क्षेत्रफल निकालने का, वो आपको पता होना चाहिए। तो उससे हम इसको निकाल देंगे। क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर, √3/4 भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 त्रिभुज हैं तो उसको 3 से फिर हम गुणा कर देंगे। इस तरीके से हमारा इस भाग का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। ठीक हो गया। फिर बात करते हैं हम भाग 4 और भाग 5 की। 4 और 5 एक समान आकृति हैं, एक का निकाल देंगे तो उसको 2 से गुणा कर देंगे। इसी का निकालें तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, सीधी रेखा है, समकोण त्रिभुज बना तो इसका भी निकल जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से। इसका क्षेत्रफल निकल गया, जितना इसका आएगा उतना ही इसका भी होगा। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, इन सभी क्षेत्रफलों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरे जहाज़ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कैलकुलेशन आपने स्वयं करनी है, एक एक करके सावधानी पूर्वक करें तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। धन्यवाद।